राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लड्डू गोपाल जी को हम लड्डू गोपाल क्यों कहते हैं और इनका नाम लड्डू गोपाल क्यों पड़ा। तो आइए फ्रेंड्स, हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। ब्रज भूमि में बहुत ही समय पहले श्री कृष्ण के परम भक्त रहते थे जिनका नाम कुंभन दास था। कुंभन दास का एक पुत्र भी था जिसका नाम रघुनंदन था। कुंभन दास के पास बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण जी की एक विग्रह थी। वह हर समय प्रभु भक्ति में लीन रहते और पूरे नियम से श्री कृष्ण की सेवा करते थे। वह भगवान को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाते थे, ये सोचकर कि अगर वह कहीं चले गए तो उनकी सेवा का नियम टूट जाएगा और उनकी सेवा कौन करेगा। एक दिन वृंदावन से उनके पास भागवत कथा करने के लिए उनके पास न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, परंतु तब लोगों ने बहुत जोर दिया, तब उन्होंने जाने के लिए हाँ कर दिया। और अगले दिन भागवत करने के लिए घर से निकलने वाले थे तो उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया और समझाया कि बेटा, मैं वृंदावन में भागवत करने के लिए जा रहा हूँ, शाम को लौट कर आऊँगा। अब तुम्हें 7 दिन तक मेरे जाने के बाद रोज दोपहर को तुम्हें ही भगवान का भोग लगाना होगा। अब कुंभन दास रोज सुबह भगवान की पूजा करके जाते और भोग बनाकर रख जाते। अपने बेटे से कहते, बेटा, मैंने भोग बना दिया है, तुम भोग लगा देना, मैं शाम को घर आ जाऊंगा। अब कुंभन दास का बेटा रघुनंदन भोजन की थाली लेकर ठाकुर जी के सामने रखी और सरल मन से भगवान से हाथ जोड़कर निवेदन करने लगा, ठाकुर जी आओ, ठाकुर जी भोग लगाओ, आओ ठाकुर जी भोग लगाओ। उसके बाद मन में यह था कि ठाकुर जी स्वयं आकर अपने हाथों से भोजन करते हैं, जैसे हम करते हैं वैसे ही भगवान आकर मेरी थाली से भोजन करेंगे। लेकिन भोजन वैसे के वैसे ही रखा था। अब उदास हो गया और रोते हुए पुकारा, आओ ठाकुर जी, आओ ठाकुर जी भोग लगाओ। तब तक आप भोग नहीं लगाएंगे, मैं ये थाली उठाकर नहीं ले जाऊंगा। नंदन के इतनी विनती करने पर भी थाली का भोग वैसे के वैसे ही रखा रहा। अब तो रघुनंदन रोने लगा और ठाकुर जी से कहने लगा, ठाकुर जी आओ, ठाकुर जी भोग लगाओ, ठाकुर जी, नहीं तो मेरे पिताजी आकर मुझसे गुस्सा करेंगे कि रघुनंदन, तुमने भगवान को भोजन क्यों नहीं कराया। अब तो रघुनंदन की बातें सुनकर ठाकुर जी को दया आ गई और ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए और रघुनंदन भी प्रसन्न हो गया। रात को जब कुंभन दास घर लौटे तो बेटे से पूछा कि बेटा, तुमने भोग लगाया था। बेटा बोला, हाँ पिताजी। कुंभन दास जी बोले, भोग लगाया हुआ प्रसाद मुझे भी दे दो। तो बेटे ने कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। उन्होंने सोचा बच्चा है, खुद ही खा लिया होगा। अब हर रोज कुंभन दास जी भोजन की थाली लगाकर जाते और रोज रघुनंदन से भोग लगाने को कहते। भगवान रोज आकर भोग खाते और जब घर आकर कुंभन दास जी प्रसाद मांगते तो रघुनंदन एक ही जवाब देता कि सारा भोजन भगवान ने खा लिया। अब कुंभन दास को लगने लगा कि उनका बेटा झूठ बोलने लगा है और उन्होंने फिर से दूसरे दिन लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छुप कर देखने लगे कि बच्चा क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की तरह ही ठाकुर जी को पुकारा, आओ ठाकुर जी भोग लगाओ। बालक के रूप में प्रकट होकर लड्डू गोपाल भोग खाने लगे। ये देखकर कुंभन दास जी दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिर गए और विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू मुख में जाने को ही था कि वह जड़ बन गए और लड्डू गोपाल की मूर्ति के रूप में साक्षात प्रकट हो गए। तब से वह लड्डू गोपाल के नाम से जाने गए और लड्डू गोपाल कहलाए। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है, अगर मन सच्चा हो, निस्वार्थ हो, तो हम किसी भी कार्य को पूरा कर सकते हैं। रघुनंदन की निस्वार्थ भक्ति ने भगवान को पा लिया।
इसी तरह अगर हम भी निस्वार्थ भाव से प्रेम से भक्ति करते हैं तो हम भी भगवान को पा सकते हैं। भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं और हमारे भाव और मन सच्चा है तो भगवान साक्षात अपने भक्तों के साथ रहते हैं। तो दोस्तों, आज की ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये मेरी लड्डू गोपाल की कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।